मिनश्शैतानिर्रजीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। कल जी घर में है दावत और आज मैं कुछ चीज़ें प्रिपेयर करके रख रही हूँ और मैं सबसे पहले बना रही हूँ जी आलू बुखारे की चटनी। क्योंकि अगर आपके घर में मीठे के अंदर या चटनियों के अंदर आलू बुखारे की चटनी होना तो एक बड़ी ही रॉयल सी लुक आती है, आपके डिनर के अंदर भी, आपके हाई टी के अंदर भी और बूफे के अंदर भी। सो मैं अब यहाँ बना रही हूँ जी आलू बुखारे की चटनी। मैंने आलू बुखारों को ओवरनाइट सोक करके रख दिया था और वो काफ़ी फूल गए थे तो मैंने उन्हें चूल्हे पे चढ़ा दिया था और थोड़ा सा पानी मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया था, क्योंकि जब ड्राई हो जाती हैं आलू बुखारे तो उसके बाद उसको ड्राई होने के बाद पानी कम ना पड़ जाए और वो बहुत ज़्यादा गाढ़े ना हो जाए। तो अब गैस चली गई थी और मैंने चटनी को शिफ्ट कर दिया था जी सिलेंडर के ऊपर। मैंने इसमें डाली चीनी और कुछ ड्राई फ्रूट्स मेरे पास मिक्स रखे हुए थे। उसमें आलमंड थे, उसमें किशमिश थी, उसमें पिस्ते थे और उसमें काजू भी थे। मैंने वो ऐड कर दी इसके अंदर और उसके बाद मैंने इसको पका लिया था। जब ये थोड़ा गाढ़ा हो गया था तो मैंने इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था और उसके बाद जब थोड़ा सा ठंडा हो गया था तो मैंने देख लिया था कि गाढ़ा होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कितनी थिक हो सकती है। फिर मैंने इसके अंदर ऐड किया जी फूड कलर और साथ ही सिरका आपने बिल्कुल सिर्फ प्रिजर्व करने के लिए डालना है, चटनी को बहुत ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि इससे चटनी पतली हो जाती है। और मैंने कोई तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर घोला था और मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया था इसके अंदर। और अब मैं इसको कॉर्नफ्लोर के बाद सिर्फ थोड़ा सा ही पकाऊंगी, ज़्यादा नहीं पकाऊंगी और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। अब बनाते हैं जी नेक्स्ट चटनी है जी इमली की चटनी। इमली को भी मैंने ओवरनाइट सोक करके रख दिया था और अब मैं इसको हाथों के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, मैश कर लूँगी इनको ताकि गुठलियाँ अलग हो जाएं। और मैं अब इसका पल्प जो है वो स्ट्रेन कर रही हूँ। इससे ये होता है कि इमली के अंदर जो उसका हार्श सा थोड़ा सा हार्ड सा छिलका होता है, जो थोड़ा सा हार्श फील होता है मुँह के अंदर, तो वो नहीं आता। फिर मैंने उसको दोबारा स्ट्रेन किया था अच्छे तरीके से और मैं अब उसका पल्प चढ़ा दिया था चूल्हे के ऊपर। पानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड किया था। मैं पानी ऐड करती हूँ, जिसमें सोक किया है उसके ऊपर भी पानी ऐड करती हूँ, क्योंकि उसके बाद चटनी जो है वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं होती, थोड़ी सी पतली पतली रहती है। मैंने चीनी ऐड की थी, चाट मसाला ऐड किया था और पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड की थी। और उस चटनी में भी मैंने सिरका ऐड किया था, क्योंकि सिरके की वजह से एक तो शाइन आ जाती है बहुत और एक अच्छा सा प्रिजर्व हो जाता है। आप 1 मंथ तक इन चटनियों को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं बच्चों को लेके आ गई थी जी मॉल ऑफ मुल्तान। यहाँ बच्चे प्लेलैंड में खेले और कुछ काम की था मुझे, मैंने वो किया। फिर मैंने बच्चों को खाना शाना खिलाया और अब मैं आ गई हूँ कि मैंने आपको पहले भी बताया कि घर में दावत है, तो मैं अब ग्रॉसरी करने के लिए आ गई हूँ। मैं दावत से पहले कुछ प्रिपरेशंस करती हूँ, वो कुछ चीज़ें तैयार करने वाली हूँ या कुछ लिस्ट बनानी हो। इस तरह से आपको बड़ी आसानी हो जाती है जब आप लिस्ट बना के शॉपिंग करते हैं ना, तो आप बड़े आराम और सुकून से, क्योंकि जब आप मार्ट में घुसते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी भी याद आ जाती हैं जो आपने लिस्ट में नहीं लिखी होती हैं और आपको देख के याद आ जाती हैं और कुछ चीज़ें भूल भी जाती हैं। तो इस वजह से पहले ही मैं लिस्ट प्रिपेयर कर लेती हूँ। बच्चों को भी मैं साथ ले आई थी और बच्चों के साथ ग्रॉसरी करना एक तरह से तो आसान भी होता है और एक तरह से मुश्किल भी होता है, क्योंकि जब भी मैं ग्रॉसरी करने के लिए जाती हूँ बच्चों के साथ तो इतना एक्स्ट्रा सामान जो उनको समझ आता है वो खाएं या ना खाएं उठा के ट्रॉली में रखते जाते हैं। और फिर जब मैं बिल करवा रही होती हूँ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं तब निकाल देती हूँ और कुछ जो है वो नहीं भी नज़र आती तो वो साथ आ जाती हैं। खैर बच्चे काफ़ी हेल्प कर रहे थे, मैं जान के भी मैं बच्चों को लेके जाती हूँ कि बच्चे थोड़ा सा इन्वॉल्व होते हैं चीज़ों के अंदर, एक्टिविटीज़ के अंदर। इस तरह से बच्चे एक्टिव रहते हैं और बच्चों को आइडिया भी होता है। जब अपने हाथ से कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो फिर उसको खाने के बारे में सोचते भी हैं और करते भी हैं। तो अब यहाँ पे बच्चे अपना ख़ुराक का जो स्टॉक है ना वो जमा कर रहे थे और मैं आ गई थी जी यहाँ पे इनके क्रॉकरी वाले सेक्शन में। असल में बहुत मुद्दत से मैं लतीफ़ से ही ग्रॉसरी करती हूँ, क्योंकि मेरी मदर भी लतीफ़ से ग्रॉसरी करती थी और मैं भी वहीं से करती हूँ। तो तब तो ये छोटा सा 3-4 शॉप्स का एक मार्ट सा था, लेकिन अब तो ये काफ़ी बड़ा हो गया। इसमें क्रॉकरी भी है, इसमें कपड़े भी हैं। तो अब मेरा ख़्याल में मुल्तान का CSD के बाद ये सबसे पुराना स्टोर है जहाँ से ग्रॉसरी के आइटम्स मिलते हैं। और बच्चे अब यहाँ पे बिल करवा रहे थे।
यहाँ पे तकरीबन रात के 9 बज गए थे और मुझे था कि मैं बच्चों को तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे सुला देती हूँ, क्योंकि बच्चों ने सुबह स्कूल जाना होता है। तो मैं मेरे माइंड में चल रहा था कि बस जल्दी से मैं घर चली जाऊँ और मैं सुला दूँ। अब मैं बच्चों को सुला चुकी थी और अब मैं आ गई थी जी किचन में, क्योंकि मुझे ग्रॉसरी समेटनी थी। वैसे तो मैं आम दिनों में ग्रॉसरी करूँ तो मैं अगली सुबह तक उसको रख देती हूँ कि मैं सुबह इसको समेट लूँगी, लेकिन क्योंकि सुबह मैंने दावत के लिए काफ़ी चीज़ें तैयार करनी थी और छोटे बच्चों के साथ आप घर में जब इस तरह की गैदरिंग रखते हैं या दावत का कोई अरेंजमेंट करना होता है आपने, और आपने काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी में कुकिंग करनी होती है और डिफरेंट आइटम्स की कुकिंग करनी होती है, तो फिर उसके लिए मैं हमेशा यही करती हूँ कि 3 दिन पहले से ग्रॉसरी कर ली। उसके बाद मैंने कुछ जो आइटम्स पहले तैयार हो सकते हैं, जैसे चटनियाँ हो गई या स्वीट डिश एक दिन पहले बना लेती हूँ, या एक दिन पहले नहीं बनाती तो एटलीस्ट एक रात पहले ज़रूर बना लेती हूँ। उससे ये होता है कि आपको काफ़ी चीज़ें मैनेज करने में आसानी हो जाती है। आजकल वैसे भी गैस की टाइमिंग होती है, सुबह भी और दोपहर में भी और शाम में भी। गैस भी बिल्कुल डॉक्टर की दवाई की तरह सुबह दोपहर शाम मिलती है। तो उस हिसाब से आप दावत को किस तरह से मैनेज करते हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं हमेशा चटनियाँ जैसे हो गई ये पहले प्रिपेयर कर ली, कुछ वेजिटेबल्स की कटिंग मैं पहले कर लेती हूँ। जो चीज़ें पहले की जा सकती हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको पहले से अरेंज कर लूँ। अब मैं कुछ मैरिनेशन कर लेती हूँ एक रात पहले। स्वीट डिश कोशिश होती है मेरी कि अगर मैं एक दिन पहले ना बनाऊँ तो एटलीस्ट मैं एक रात पहले बना लूँ, कि अगर सुबह दावत है तो मैं एक रात पहले स्वीट डिश बना के रख देती हूँ। और जब स्वीट डिश आप बना के रखते हैं ना, तो कोशिश किया करें कि फ़्रिज का टेम्परेचर हाई रखा करें, इससे काफ़ी फ्रेश रहती है। अब जी मैं आपको दे रही हूँ अपना होम टूर। ये है जी माशाल्लाह से मेरा घर, और गेट से एंटर होते ही पहले छोटा सा सहन है, जहाँ पे पहले तो लॉन हुआ करता था, लेकिन फिर बाद में लॉन जो है वो मेरी मदर इन लॉ ने ख़त्म करवा दिया था, क्योंकि उसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। खैर जी, अब यहाँ से बालकनी है और बालकनी से मैं आती हूँ मेन डोर की तरफ। यहाँ नीचे का पोर्शन है, इंशाल्लाह उसका भी मैं आपको टूर दूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको अपने पोर्शन का टूर दे रही हूँ। स्टेयर्स से मैं ऊपर आ जाऊँगी। यहाँ से मेन स्टेयर्स हैं और स्टेयर्स से डायरेक्टली जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो सीधा जो डोर खुलता है ना, वो सहन में खुलता है। ये छोटी सी एक स्पेस है, यहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन और स्पिनर रखा हुआ है और आजकल सिलेंडर भी रखा हुआ है। और ये है जी सहन। पहले भी आप बहुत सारी वीडियोस में देख चुके हैं कि सहन काफ़ी बड़ा है। इस राइट साइड पे एक वॉश बेसिन है और एक बाहर का वॉशरूम है। और अब सहन के बाद आ जाता है जी जो पहले बरामदा था, इसको मैंने ख़ुद ही सेट किया, क्योंकि बरामदे के अंदर ओपन था तो उसको मैनेज करना मुश्किल होता था, डस्ट आ जाती थी अंदर। तो मैंने इसके नीचे फर्शी शीट लगाई, और वो जो कि मैंने ख़ुद लगाई, और उसके बाद मैंने इसके अंदर अपनी जो क्रॉकरी है, उसकी अलमारी है, उसको सेट किया। जो सोफ़ा सेट्स थे वो रखे और मैंने इसको सिटिंग रूम में कन्वर्ट कर दिया। अब जी ये आ जाता है सिटिंग रूम के फ़ौरन बाद ही आ जाता है बच्चों का बेडरूम। ये भी बेडरूम नहीं था, बेसिकली ये मेन टीवी लाउंज था। तो जब मेरे बच्चे बड़े हुए तो मैंने इस टीवी लाउंज को बेडरूम में कन्वर्ट कर दिया। ये अक्सर आपको पहले भी आप मेरी वीडियोस में देख चुके हैं। तो ये बेडरूम है छोटा सा, और उस बेडरूम से आते हुए जब स्टेयर्स नीचे, यहाँ पे भी 2 स्टेयर्स हैं, जब ये नीचे स्टेप उतरते हैं तो लेफ़्ट साइड पे किचन है। और ये है जी MSK कुक्स एंड टिप्स का किचन, जो आपने बहुत सारी वीडियोस और सारी वीडियोस में आपने देखा हुआ है पहले से ही। तो यहाँ पे मैं सारी कुकिंग करती हूँ। है ये बहुत छोटा सा, स्पेस बहुत कम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने इसको अरेंज करके रखा हुआ है। मैंने इसके ऊपर शीट्स वगैरह लगा के इसको बड़ा मैनेज करके रखा हुआ है। देखें, घर छोटा हो या बड़ा, आपका अपना हो और आप उसमें सुकून से रहते हो, आपकी ज़िंदगी उसके अंदर खूबसूरत हो, तो ये सबसे बड़ी बात होती है। घर बड़ा हो, छोटा हो, किराए का हो या किसी का के पास रहते हो, आप शेयरिंग में रहते हो, लेकिन एटलीस्ट आप वहाँ पे पुरसुकून और खुश रहते हो। यह है जी मेरा मेन बेडरूम, और इसकी भी आपने काफ़ी वीडियोस में मैं व्लॉग्स के अंदर आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और बेडरूम से निकलते ही राइट साइड पे वॉशरूम है, और वॉशरूम के बिल्कुल साथ ही टेरेस का दरवाज़ा है, जहाँ से अक्सर मैं आपको बाहर का व्यू वगैरह दिखाती रहती हूँ। और मेन रोड है, टेरेस के नीचे बिल्कुल मेन रोड है, और टेरेस से जो बिल्कुल सामने दरवाज़ा है ना, वो दोबारा स्टेयर्स की तरफ खुलता है। ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।